राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, समसप्तक योग, स्वर्णिम युग प्रारंभ, हर प्रकार की समस्या दूर, दुनिया देखती रह जाएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, दुनिया देखती रह जाएगी। 21 तारीख को मंगल अपना स्थान बदले, अपना घर बदले, नीचस्थ अवस्था को त्यागे, किंतु वक्री अवस्था में अभी कायम है। बुध महाराज अपना नक्षत्र बदले, बुध महाराज आ गए उत्तराषाढ़ नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के मालिक होते हैं सूर्यदेव, सूर्यदेव के नक्षत्र में। अब सूर्य, बुध और मंगल आपके जीवन में मंगल करने जा रहे हैं, आपके जीवन में खुशियां भरने जा रहे हैं। आपके जीवन का यह स्वर्णिम युग शुरू होने जा रहा है। शनि महाराज बैठे हुए हैं आपके धन के घर में। अब शनि महाराज यहां से अपना स्थान बदलेंगे, राशि बदलेंगे, घर बदलेंगे। और जब ये आते हैं तो थोड़ा दिक्कत, थोड़ी परेशानी होती है, किंतु जब ये जाने लगते हैं उसके पहले पहले ये खूब धन दे करके जाते हैं। तो धन देने का इनका सिलसिला अब शुरू हो गया, क्योंकि शनि अब कमजोर हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए, क्योंकि अब यहां से जा रहे हैं। तो यह जो स्थिति बन रही है, यह सारा का सारा आपके फेवर में है। ध्यान से समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। मैं बड़े सरल शब्दों में समझाता हूं। मंगल आ गए हैं आपके छठवें घर में। छठवां घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का, और यही घर होता है नौकरी का। बुध बैठे हुए हैं आपके 12वें घर पे, और बुध की 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि मंगल पर, और 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि मंगल की बुध पर। बुध अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यह जो समसप्तक योग बना आपके इस घर में, छठवें और 12वें में, यह आपके लिए बेहद फायदेमंद है। रोग, ऋण, शत्रु से आपकी मुक्ति हो रही है। यही घर नौकरी का है। तो हमारे जो भाई, जो बहन नौकरी के लिए परेशान थे, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, यकीन मानिए आपका नौकरी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश में नौकरी का योग बन रहा है, यहां पे तो बन ही रहा है। यदि आप विदेश में नौकरी करने के लिए आमादा है, विदेश में नौकरी करना चाह रहे हैं, तो योग बना हुआ है। आप इंटरव्यू दीजिए, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू दीजिए, आप परीक्षा दीजिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। यह समय आपके पक्ष में है। इस समय का, इस पल का इंतजार कर लीजिए। पूरे धैर्य से आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो समय है यह लंबे समय तक रहेगा, और स्टार्ट हो गया है समय। हो सकता है आज ही आप इंटरव्यू दें, अभी सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है कल नहीं तो कल ही हो जाए। यानी आपको इंटरव्यू अब देते रहना है, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। नौकरी संबंधी समस्या का निवारण स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल आपके सुख के मालिक हैं और आपके इच्छा पूर्ति के मालिक हैं। तो आपका इच्छा की पूर्ति होगी और आपको सुख मिलेगा। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, बुद्धि आपका बढ़ रहा है, और बुध आ गए हैं सूर्य के नक्षत्र में। तो अब सूर्य का भी फल प्राप्त होगा आपको। सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र है, हमारे पिता हैं। तो आपको यह सब कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, विदेश से जुड़े हैं, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी, मझौले, किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है, तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं, उन्हें पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनका परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक आपने धैर्य रखा था, अब आपको उसका फल मिलता हुआ दिखाई देगा। मंगल आपको सुख दे रहे हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। बुध आपके बुद्धि को बढ़ा रहे हैं। मंगल ताकत दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो जब एनर्जी, पावर, ताकत, बुद्धि लग गया तो आपका काम सिद्ध हो गया और साथ में सूर्य देव का आशीर्वाद हो गया। सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र है, तो आपको सरकारी तंत्र से जोड़ेंगे। यदि आपकी हड्डियों की कोई समस्या थी तो वह दूर करेंगे। मंगल ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, जोश है, ताकत है, पावर है, सब कुछ है। तो अगर वो मजबूत है आपका इस समय, तो आपको ब्लड संबंधी कोई समस्या थी दूर कर रहे हैं, आपके अंदर निडरता ला रहे हैं, आपको जोश दे रहे हैं। बुध बुद्धि तो दे ही रहे हैं। तो आपका ये जो समय है चौतरफा लाभ लेने का है। आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। धन संबंधी समस्या का निवारण स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम में वृद्धि हो रही है। सुख में इजाफा होगा। केवल माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अनुकूल है। जो हमारे भाई बहन परेशान थे, हमारे पिता तुल्य हैं, परेशान थे बच्चों के विवाह को लेकर के, तो आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए। हो सकता है तत्काल कहीं ना कहीं रिश्ता तय हो जाए। बहुत अच्छा योग बना हुआ है। यदि आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहता है तो जा सकेगा। योग अच्छा बना हुआ, आप भेज दीजिएगा। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अवश्य दीजिएगा एग्जाम, छूटना नहीं चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता, प्रेम, सामंजस्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। भाग्य का साथ मिल रहा है। आपके कर्म से आपकी इच्छा की पूर्ति होगी और विदेश से आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह जो समय है यह आपके फेवर में है। और सूर्य से 12वें बुध बैठे हुए हैं। सूर्य यहां है तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां घर होता है व्यय का, खर्च का। तो बुध 12वें में बैठ करके आपके खर्च को जो बढ़ाएंगे, आप धार्मिक कार्य में खर्च करेंगे पैसा, और पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि मंगल है तो मंगल जमीन के कारक होते हैं, भूमि भवन के कारक होते हैं, तो आप कहीं जमीन खरीद सकते हैं। विदेश से यदि आप कोई वाणी का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, बैंक में जुड़े हुए हैं, तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से धन कमाने का प्रबल योग बन रहा है। इस समय में आप गाय को हरा चारा खिलाइएगा। श्री गणेश जी के मंदिर में बुधवार को दूर्वा अर्पित करिए। उगते हुए सूरज को जल दीजिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।